सो एग्जाम्स में रह गए कुछ दिन। अभी भी सर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रिपरेशन में कमी है। तो अगर आप एक सीए फाइनल स्टूडेंट हो, इंटर वाले के लिए ये वीडियो नहीं है प्लीज। अगर आप एक इंटर स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो, फटाफट भैया साइड चले जाओ, ठीक है? ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दिस वीडियो इज फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स। तो अगर आप एक सीए फाइनल स्टूडेंट हो जिसको अभी भी लग रहा है यार एग्जाम पास आने वाले हैं और मैं अनप्रिपेयर्ड फील कर रहा हूं, दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे पहले सर, इस वीडियो को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप कहीं ना कहीं अच्छा फील कर सको। एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो के एंड तक आई विल मेक यू फील कंफर्टेबल। बिकॉज बात ही कुछ ऐसी है। देखो, जो सीए फाइनल सितंबर 25 एग्जाम है ना, ये बहुत ही अनयूजुअल अटेम्प्ट है। शायद इस अटेम्प्ट का होना जरूरी भी नहीं था, बट क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आईसीए ने साल में 3 बार एग्जाम करे, तो इस अटेम्प्ट का जन्म हुआ। और क्योंकि जब इस अटेम्प्ट का जन्म हुआ तो दो तरह के बच्चे कहीं ना कहीं इस अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इस अटेम्प्ट को देने वाले हैं, जो दोनों के दोनों ही बच्चे कहीं ना कहीं इसको प्लान नहीं करा था किसी ने। सर क्या मतलब है आपका? सबसे पहले इस अटेम्प्ट में वो बच्चे बैठने वाले हैं जो पहली बार अपना सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हैं। एंड उनका एग्जाम सितंबर 25 में कभी था ही नहीं, उनका एग्जाम था नवंबर 25 में। जहां आईसीआई ने दो ऑप्शन दिए कि या तो आप जैन 26 में दे दो या सितंबर 25 में दे दो, तो उन्होंने सितंबर 25 चुना। और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के लिए 2 महीने कम मिले। वो जो अक्टूबर और सितंबर का महीना मिलता प्रिपरेशन के लिए फॉर नवंबर एग्जाम्स, वो उनकी लाइफ में कभी आया ही नहीं। 2 महीने प्रिपरेशन के लिए कम मिले। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो इस पेपर को देने वाले हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मई 25 एग्जाम्स दिए थे और कहीं ना कहीं वो एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए। तो अब उनको प्रिपरेशन के लिए गिन के आप ऐसा कह सकते हो लगभग 2 महीने मिले, मोटा माटी यू कैन से 2 मंथ्स मिले अप्रोक्सीमेटली। एंड जो कि यूजुअली जो 3-4 महीने मिलते थे प्रिपरेशन के, उसमें से कहीं ना कहीं कम टाइम मिला। तो दोनों ही सेट ऑफ स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं फील आ रही है यार वो जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, वो जो एकदम फिनिशिंग आनी चाहिए, वो नहीं आ रही। तो मैं बताऊं ना, अगर ऐसा हो रहा है दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, क्योंकि अटेम्प्ट ही ऐसा है। तो अब इस अटेम्प्ट में ना जो गेम है वो है आपके माइंडसेट का। जो बच्चा एक क्लियर कूल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेगा ना, वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बिकॉज ये जो लैक ऑफ प्रिपरेशन वाली फील है ये सबको आ रही है। कोई भी ऐसा नहीं है धुरंधर जिसको ऐसा लग रहा हो उसने सब पढ़ लिया, उसको सब चीजों में परफेक्शन आ गया। नो वन इज स्टैंडिंग ऑन दैट लेवल राइट नाउ। सबको सेल्फ डाउट हो रहा है कि क्या मुझे सितंबर एग्जाम देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। तो चलो मैं इस सेल्फ डाउट को भी थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो, अगर आपने पूरा का पूरा जो कोर्स है, हर सब्जेक्ट का पूरा कोर्स, अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ा है, या तो सेल्फ स्टडी करके या क्लासेस लगा के, प्लस उसकी 2 से 3 रिवीजन कर रखी है, आपको तो कोई थॉट सोचना नहीं चाहिए, कुछ भी आपके दिमाग में थॉट नहीं आना चाहिए। चुपचाप आपको एग्जाम देके आना चाहिए। ठीक है, यू शुड गो हेड एंड गिव द एग्जाम्स, देयर इज नो सेकंड थॉट टू इट। बट अगर आपको ये ऐसे स्टूडेंट हो जिसने मान लो अपना पूरा सिलेबस ही लेट से नियर टू द एग्जाम्स कंप्लीट किया है, और उसके बाद मान लो आपने 1 से 2 रिवीजन भी ढंग से कर ली ना, देन ऑल्सो यू आर गुड इनफ टू गो फॉर द एग्जाम्स। बिकॉज आपने प्रिपरेशन भी नियर टू द एग्जाम्स की थी, तो सारी चीजें आपके मन में फ्रेश थी। फिर आपने 1 से 2 रिवीजन भी अगर ढंग से कर ली है, जस्ट ए कूल, जस्ट ए काम, बढ़िया आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप मान लो वो एक स्टूडेंट हो जिसने मान लो सर पूरी पढ़ाई एक बार भी ढंग से नहीं कर रखी, या फिर सिर्फ एक बार पढ़ाई कर रखी है उसके बाद एक भी रिवीजन नहीं करी, तो भैया मामला थोड़ा सा डाइसी है। तो आप कह सकते हो मामला थोड़ा सा डाइसी है कहीं ना कहीं। फिर यू ऑल्सो नो इनसाइड कि सर जो आपके एफर्ट्स है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो ऑप्टिमम लेवल पे नहीं है। देन बाबा इट्स योर कॉल, आपकी इनर कॉलिंग क्या कहती है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, आपकी प्रिपरेशन क्या कहती है, क्या क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप इंटरनली प्रिपेयर्ड फील कर रहे हो, गो हेड एंड गिव द एग्जाम्स। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूं बिल्कुल भी, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, नथिंग आई एम एबल टू डू, डेफिनेटली इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, गो एंड गिव द जैन 26 एग्जाम्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बात समझ में आ रही है। ये चीज जो भी मैं आपको बोल रहा हूं इसमें मेरी जीरो बायसनेस है। ठीक है, एक मेंटोर जैसे अपने एक जूनियर को, एक बड़ा भाई जैसे अपने एक छोटे भाई को गाइड करता है, ये चीज मैं आपके लिए कर रहा हूं। बिकॉज मेरे को लगता है इस बारे में पता नहीं क्यों कोई बात ही नहीं कर रहा। क्योंकि यार ये वो टाइम है जहां पे आप ऐसा समझो, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सेल्फ डाउट हो रहा है, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको एंजाइटी हो रही है। और ये सेल्फ डाउट और एंजाइटी खुद की वजह से नहीं, आपकी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है सर, प्रॉब्लम है टाइम की। कहीं ना कहीं वो जो टाइम अपने को मिलना चाहिए वो टाइम मिला नहीं, और टाइम कम मिला, और कम टाइम में ऑब्वियस सी बात है वो प्रिपरेशन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई, तो वो सेल्फ डाउट होना नॉर्मल है। तो अभी इस टाइम पे जैसा मैंने आपको गाइड किया कि अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ रखा है और आपकी कम से कम 2 से 3 रिवीजन ढंग से हो रखी है, चुपचाप जाओ एग्जाम देके आओ, आप एग्जाम्स क्लियर कर लोगे।
और जो आप फील कर रहे हो थोड़ी लैक ऑफ प्रिपरेशन, थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। ठीक है, उसके बारे में अभी ज्यादा मत सोचो। अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ठीक है, प्रिपेयर वेल। अभी आपको एफआर से पहले 5 डेज मिलेंगे, जी जान लगा दो उसमें। अगर आपका सिर्फ ग्रुप 2 है तो ऑब्वियस ही बात है और टाइम आपके पास है। जो भी बचा हुआ टाइम है ना, उसमें जितनी मेहनत कर सकते हो, जो आप उसमें अपने एफर्ट्स डाल सकते हो, चुपचाप डाल दो, बिकॉज आप इस गेम में अकेले नहीं हो। जो लैक ऑफ टाइम है वो सिर्फ आपके साथ नहीं है भैया, सबके साथ है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि पास परसेंटेज कम रहेगी या यू कैन से रिजल्ट कम रहेगा, नहीं सर। बच्चे तो वही पास होने वाले हैं, रिजल्ट वही रहने वाला है। तो जब सारी चीजें वही रहने वाली हैं, तो हमको अपना बेस्ट देना है, हमको अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डालने हैं। और अगर आपने पूरे एफर्ट्स डाल दिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम्स। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही है सर। वीडियो देख के थोड़ी भी अच्छी पॉजिटिविटी आई हो, अच्छा फील किया हो, तो डू गिव इट अ लाइक। ठीक है, आपके मन में क्या थॉट्स है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, बिकॉज कई बार जब हम अपने थॉट्स शेयर करते हैं, मन हल्का फील करता है। और जब मन हल्का होता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, स्ट्रेस कम होता है, खुशी ज्यादा होती है, तो पढ़ाई में भी 4 चांद लग जाते हैं। सो यूं ही हंसते खुश रहते, मजे से पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली एग्जाम्स में रॉक करेंगे। ऑल द बेस्ट मित्रों, लगे रहो।